हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आंचल वर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बियॉन्ड सेंस में। आज का जो टॉपिक है वो ईयरली प्रेडिक्शन 2020-22 का है, जिसमें हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। हर एक वीडियो जो मेरा होगा वो एक राशिफल के अनुसार होगा और वो राशिफल के 12 महीने कैसे जाएंगे उसका डिटेल रीडिंग होगा। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि एरीज़ का जो एरीज़ है राशि है उनका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने कैसे रहेंगे। पहला महीना देखते हैं जनवरी का, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जनवरी का महीना की शुरुआत बहुत ही अच्छी है एरीज़ आपकी। ये कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग की बात करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, गुड फॉर्चून की बात करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जनवरी महीने में कहीं ट्रैवल करें या ट्रैवल के प्लान्स बनाएं। हो सकता है आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, भले वो बिज़नेस को लेके हैं या भले वो रिलेशनशिप को लेके हैं, तो बहुत सारे अच्छे गुड मैसेजेस जो हैं आपको, एक सडन मैसेज भी जो है वो मिलने वाला है। तो अपना फ़ोन जो है वो बड़ा हैंडी रखिएगा। आप जो है ईमेल्स वगैरह भी चेक करते रहेगा। कई बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके लिए आने वाली है जनवरी महीने में। हो सकता है कि जो न्यूज़ की आप वेट कर रहे हैं वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, और ये भी बताता है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। तो जनवरी महीने में जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आए, आपने उस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है वो एक्शन लेना है, आपने काम करना है और अपने इरादों में बहुत ही क्लियर रहना है कि आपने अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये कार्ड और ये भी बताता है कि दिस इज़ द गुड टाइम फॉर नेटवर्किंग एंड मीटिंग पीपल। ठीक है, अगर आप अपना सोशल कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, अपना नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन का भी सोच सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ का भी सोच सकते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना जो है नए नए लोगों से मिले, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाए, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल जाएं। और अगर आप बिज़नेस के लिए भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्किंग बढ़ाने से जो है, एक्सपेंशन करने से, अपना जो लोगों का सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसको एक्सपैंड करने से जो है आप अपनी बिज़नेस के लिए भी एक्सपेंशन ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ में ये भी बताता है कि एट टाइम्स सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कोई दिन में आपको लैक ऑफ एनर्जी लगे। हो सकता है आपको लगे कि आज का दिन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपने जो है वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंडेड मेडिटेशन, और अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी वाला कार्ड है। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस जो है वो निकाले जा सकते हैं, उसको अवॉइड करना है और फुल कंसंट्रेशन जो है आपने अपने बिजनेस एक्सपेंशन और करियर एक्सपेंशन और रिलेशनशिप एक्सपेंशन की तरफ देखना है। एंड बी वेरी माइंडफुल, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कोई न्यू मैसेज या कोई ऐसा सडन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो आने वाला है आपके डोर में। And it will bring you it will take you towards the success. Okay, ये था आपका जनवरी का कार्ड। चलो देखते हैं फरवरी महीना आपके लिए कैसे रहेगा। ओके, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप देख के जो है निराश नहीं होइएगा। ये जो कार्ड है ये बताता है कि एंडिंग ऑफ बैड टाइम्स एंड बिगनिंग ऑफ न्यू। ठीक है, 10 के बाद में जो है वो साइकिल, 9 के बाद जो है वो साइकिल ख़त्म होती है जैसे, और शुरुआत होती है नए नंबर की, 10 यानी कि 1। ठीक है, 10 के बाद 1 आता है, एक साइकिल ख़त्म होता है और फिर से सवेरा होता है और फिर से न्यू साइकिल शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फरवरी का महीना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी किसी चीज़ को लेके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे चक्रास ब्लॉक्ड है।
ठीक है। तो हो सकता है आपको चक्रा मेडिटेशन की ज़रूरत हो, आपको जो है ये अपना ऑरा क्लेंजिंग की ज़रूरत हो। आप देख रहे हैं कितनी नेगेटिविटी है, तो आप फरवरी के महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारे बियॉन्ड होती है, हमारी एबिलिटी के बियॉन्ड होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे ज़िंदगी आ रही है, जैसे टाइम आ रहा है, उसके हिसाब से हमें गो विद द फ्लो होना चाहिए। तो जो भी चीज़ फरवरी महीने में आप फेस कर रहे हैं, गो विद द फ्लो। ये एक फेस है, ये निकल जाएगा, ठीक है। जो भी बैड टाइम्स आना है, कुछ टाइम जो होता है वो गुड होता है, कुछ टाइम जो होता है वो बैड होता है। तो हो सकता है फरवरी का महीना आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं है, तो आपने गो विद द फ्लो करना है एंड आपने सारी नेगेटिविटी को जो है वो ट्राई करना है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से हावी ना हो। फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए ना बिज़नेस के लिए फेवरेबल है, ना रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल है, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपने फरवरी के महीने में नहीं लेना है, ठीक है। कुछ कुछ टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, मुझे लगता है किसी की सर्जरी हो सकती है, किसी को लाइक बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की बैक सर्जरी हो सकती है। तो एरीज़ आपके लिए जो है फरवरी का महीना वो इतना फेवरेबल नहीं है। न्यू बिगनिंग्स अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फरवरी में स्टार्ट करूं, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के लिए पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो आपने जो है थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। ये था फरवरी का आपका प्रेडिक्शन। चलो मार्च देखते हैं। ओ मार्च जो बताता है वो है डेविल कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरवरी का महीना जो है आपने कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो आप बुरे फंसेंगे। मार्च के महीने में यही कार्ड बताता है कि फ्यूचर में जो है आपका वो डिसीजन आपको फलेगा नहीं, और आपको बुरी संगत या बुरे बुरी चीज़ों में फंसा देगा। और हो सकता है अगर आप बैंक से लोन लो तो आप और कर्जे में डूब जाओगे, आपको या हो सकता है वो लोन आपको नहीं भी मिले। अगर आप कोई रिलेशनशिप में आते हैं, हो सकता है वो आपको बैड एडिक्शन की तरफ लेके जाए, हो सकता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपका चले नहीं। यानी कि ये कार्ड जो है वो एडिक्शन की बात करता है, ठीक है। तो आपने कोई भी काम जो है वो फरवरी और मार्च के महीने में अवॉइड करना है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो आपका अच्छा नहीं होगा और आपको बुरी चीज़ों में बुरी चीज़ों में बुरे डिसीजन में फंसा देगा। मार्च के महीने में जो है एरीज़ आपने बहुत ही पेशेंस रखने हैं, बहुत ही पेशेंटली आपने काम करना है। जो भी आप डिसीजन लो, आपने देखना है वो आपके गुड के लिए है या बैड के लिए है। और किसी भी प्रकार की एडिक्शन में आपने पड़ना नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एडिक्शन में हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर भी वो आ सकता है, ठीक है। तो आपने अपना पैटर्न जो है खाने का, पीने का, रहने का, जो भी है, बिज़नेस में जो है जो भी लॉसेस हो रहे हैं या रिलेशनशिप में जो भी फाइट्स हो रही है, वो पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके उसको चेंज करना है। और आपने ये 2 महीने जो है बहुत ही पेशेंटली डील करना है चीज़ों को लेके, ठीक है। टॉक्सिक लोगों से, जो लोग आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे तो आपने दूर ही रहना है ये 2 महीने, ठीक है। तो ये था आपका मार्च का महीना। चलो देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या बताता है। जहाँ पे बैड टाइम्स हैं, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे सवेरा भी है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक हेल्पिंग का कार्ड है। समवन फ्रॉम द पास्ट विल कम एंड हेल्प यू, ठीक है। तो
अप्रैल के महीने में जो भी मुझे लगता है, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, जहाँ पे भी आप स्टक हो, कोई ना कोई ज़रूर डेफ़िनेटली आएगा अप्रैल के महीने में और आपको वो प्रॉब्लम से रिलीफ़ करेगा। एक हेल्पिंग हैंड जो मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में आता हुआ आपकी तरफ, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा आपकी तरफ, जो आपको इस सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन में स्टक हो, उस सिचुएशन में आपको बाहर निकालेगा। भले वो बिज़नेस में हो तो पार्टनर आ सकता है, एक्स पार्टनर, या पुराना कोई दोस्त आके आपको राय दे सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका एक्स वापस आ सकता है। अगर आपका और आपके हस्बैंड का झगड़ा हो गया है तो वो रिज़ॉल्व हो सकता है। तो यानी कि जो भी लाइफ में अभी अच्छा नहीं चल रहा था वो स्लोली स्टार्ट हो रहा है एक अच्छी लाइफ की तरफ, ठीक है। एक पॉजिटिव चेंज जो है वो अप्रैल में आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। अप्रैल के महीने में जहाँ आपने इतनी मुश्किलें देखी जाए मार्च और फरवरी और मार्च के महीने में, तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो मी टाइम जो है वो आप अपने लिए ले सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील करा सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है अपनी बीमारी से भी जो है वो थोड़ा सा उठेंगे। जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है, हो सकता है आपको कोई मिले जो जो आपको ये चीज़ों से बोलते हैं ना इमोशनली जो है वो हील करे आपको, और आपको थोड़ा सा जो है अच्छा बेटर फील करवाए। आपने बस जो है वो पास्ट को आगे लेके नहीं चलना है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, ओके। अगर आप अपने अपने आप को इमोशनली हील करना चाहते हो और अपने आप पास्ट से जो है वो बाहर आना चाहते हो, तो आपको अपना पास्ट पीछे ही रखना है, ठीक है। और अपने जो बोलते हैं ना बैड कर्मास को पीछे ही रखना है और एक अच्छे कर्मा क्रिएट करने के लिए विद फुल पॉजिटिविटी आपने आगे बढ़ना है। एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, और वो आपने आगे रिपीट नहीं करना है। और मुझे ये भी लगता है कि अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का एक आपको गिफ्ट मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, या एक इनहेरिटेंस और अ चैरिटी जैसा कुछ जो है आपके लाइफ में जो है वो आ सकता है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या एक डील कोई साइन हो सकती है जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या आपका जो है बहुत टाइम से पास्ट में कोई चीज़ काम अटका हुआ है, वो अप्रैल के महीने में जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलो बढ़ते हैं मई की तरफ। मई बात करता है द हर्मिट। मई का जो महीना है बहुत सारे जो है गाइडेंस लेने का महीना है, और आप जो मई के महीने में हैं वापस से जो है वो एक विड्रॉवल स्टेज में आ जाओगे, जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है किसी भी लोगों को। एक वापस से जो है वो एक सॉलिट्यूड में आप चले जाएंगे। एक लोनलीनेस जो है वो हर चीज़ से, हर मटीरियलिस्टिक चीज़ से जो है वो आपको डिटैचमेंट होने लग जाएगा, और आप जो है आंसर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ोगे, ठीक है। आप हर चीज़ में जो है वो आंसर्स ढूंढोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, वैसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। और जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है मुझे आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। एक प्रकार का जो है एनलाइटमेंट होगा आपको। हो सकता है कि आपका पास्ट में आपने कुछ ऐसे लेसन सीखे हैं जिसकी वजह से आपको एक अंदर से जो है वो अलार्म आ जाएगा, एक बोलते हैं ना एक मैसेज आ जाएगा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू चेंज योर लाइफ एंटायरली। और जो है भगवान की तरफ जो है आपका डिवोशन, आपका जो भावुकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप अपने खुद के आंसर्स के लिए जो है वो सर्च करने लगोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेकिन अनसपोर्टेड लगेगा आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से, बट देन अगेन इट इज़ अ फेस। मेडिटेशन इज़ रिक्वायर्ड। मेडिटेट, जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप हीलिंग करोगे, उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मई के महीने में हो सकता है आप एक प्रकार का एक ब्रेक ले लीजिए अपने लिए, एक मी टाइम जो है वो ले लीजिए, जहाँ पे आप जो है फिर से वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन कर सकते हैं, और खुद के जो आंसर्स जो आप बहुत टाइम से पाना चाहते हो, जो भी आपको
पिछले पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनके भी आपको ऐसे लगा है कि इतना लॉस हो गया है या इतना आपको रिलेशनशिप में अफेक्ट हुआ है, क्या हुआ, क्यों हुआ, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो शायद आपको वो मी टाइम में मिल पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप वापस से जो है वही सेम मिस्टेक्स दोहरा रहे हो, जिसकी वजह से वापस जो है आप वही पैटर्न अपनी लाइफ में लेके आ गए हो। ठीक है, तो आपने जो है ये अपने ऊपर होने नहीं देना है। ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड मिस्टेक्स को वापस नहीं आपने लाना है, क्योंकि शायद जो है वो ओल्ड पैटर्न्स की वजह से वापस जो है आपका विड्रॉवल स्टेज आ गया। आपका ना काम में ध्यान लगेगा, ना आपका रिलेशनशिप में, आपका किसी भी चीज़ में जो है वो ध्यान नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं अकेले ही रहूँ, मुझसे कोई बात ना करे। तो आपने जो है अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं वापस से दोबारा से वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ वहीं आके वापस रुक गई है। ठीक है, तो मई का महीना जो है वो आपका विदिन जाके आंसर्स ढूंढने के लिए है, और ओल्ड पैटर्न्स को जो है वो वापस आपने दोहराना नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक लीजिए और सोचिए कि क्या मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो सही है, या दोबारा से वही गलती कर रहा हूँ जो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। चलो देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या बताता है। जून का महीना आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स बताता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। हो सकता है खुद से कॉन्फ्लिक्ट्स हो, खुद की जो है इमेजिनेशन जो सोच है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लोगों से मतभेद हो आपके। जून के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि सब मेरे खिलाफ़ है, सब मेरे जो डिसीजन है उसके खिलाफ़ जा रहे हैं, किसी को भी मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं और उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। अननेसेसरी फाइट्स जो है वो मुझे जून के महीने में होता हुआ दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या हो सकता है कि ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अनहेल्दी कंपटीशन हो। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपका सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप कुछ भी न्यूनेस जो है वो ला रहे हैं, उसमें जो है हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो मानने के लिए रेडी नहीं है आपकी जो राय, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उन्हें वो डर लग रहा है कि कहीं आपकी बात सुन के वो रॉन्ग डिसीजंस ना ले ले। ठीक है, आपने जो है जुलाई के महीने में बहुत ही ज़्यादा काम रहना है। आपने कोशिश करना है कि आप अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय को भी सुने और उसे अप्लाई करें। ठीक है, अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप लोगों की बात सुन लीजिए और देखिए कि क्या आपको वो बेनिफिट करता है कि नहीं करता है। तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट से आप जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना। और हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, मैं कैसे पूरी करूँगा या मैं कैसे पूरी करूँगी, बहुत ज़्यादा हाई ड्रामा हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी। तो जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से रखें, उससे उसके साथ साथ जो है दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की हिम्मत रखिएगा। जून के महीने में कोई भी जो है डिसीजन जो है वो मत लीजिएगा, क्योंकि जब पार्टनर्स की आपस में नहीं बन रही तो हो सकता है कि आप कोई किसी भी प्रकार का जो है प्रेशर में आके गलत डिसीजन ना ले ले। ठीक है, और वो डिसीजन जो है आपके फर्म या अपने रिलेशनशिप में या जो है बिज़नेस में वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप में हो, बिज़नेस में हो, ओवरऑल हो, कलीग्स के साथ हो, आपने जो है डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। आपने उनकी भी राय पूछनी है, उनका भी साइड देखना है, उनको भी सुनना है। ठीक है, चलो देखते हैं जुलाई का महीना कैसा है। ओहो, जुलाई का महीना जो है वो है टावर कार्ड। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं। मुझे लगता है आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भरा हुआ है। आप जो भी डिसीजंस लोगे जुलाई के महीने में वैसा कुछ नहीं होगा।
मेजर आर्काना है और ये बताता है कि ड्रास्टिक इवेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन, और तो बी वेरी कॉशियस, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है न्यू बिगनिंग्स आपने नहीं करना है, किसी भी प्रकार का डिसीजन जो है आपने नहीं लेना है। आपने ट्रैवल भी करना है तो बहुत ध्यान से, ट्रैवलिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि हो सके तो उतना कम ट्रैवल कीजिए, अवॉइड कीजिए कहीं पे भी जाना, किसी से भी बात करना भी सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है सैड कार्ड है, और ये हर जगह से यही बताता है जो भी आप सोचेंगे उस प्रकार सिचुएशन वैसी आपके हिसाब से नहीं जाएगी। भले ही जो ये नेगेटिव कार्ड है, बट आपने जो है अपने आप पर इस चीज़ को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपने जो है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जून के महीने में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है और टाइम अच्छा नहीं है, सो हो सकता है कि हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप टूट जाए, हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आपका डाइवोर्स हो जाए। तो जब फाउंडेशन किसी भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो ये इवेंट जो है वो आपकी लाइफ में लिखा था, ऐसा होना लिखा था, इसीलिए वो जुलाई के महीने में हो रहा है, ठीक है। बट लेकिन इससे आपने अपनी विल पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने टूटना नहीं है, आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है वो समय उतने ही समय के लिए वो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी हुई थी, ठीक है। अगस्त का महीना देखते हैं, बहुत ही अच्छा कार्ड है आपका जो है अगस्त का महीना बताता है द हेरोफिन, बहुत अच्छा कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड। हो सकता है कि अगस्त के महीने में कोई स्पिरिचुअल टीचर या कोई आएगा जो आपको गाइडेंस देगा और आपको जो है अपनी आपकी परेशानी से जो है वो निकालेगा, ठीक है। आपको समझाएगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपने फॉलो करने हैं, जो आप फॉलो नहीं करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी डिस्ट्रैक्टेड चल रही है, ठीक है। ज़रूर उनकी एडवाइस लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइफ इज़ अ टीचर, ठीक है। लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, और ये महीने जो आपके फरवरी से है इन्होंने आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाई हैं, जिसकी वजह से आप ये स्टेज पे आए हो, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेट गो करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी पास्ट में हुई हैं वो एक यूनिवर्सल लेसन था जो आपने लर्न करना था, और जो आपके लाइफ में लिखा था, ठीक है, विच वॉज अनअवॉइडेबल, और जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ में। अब जो है आपको गाइडेंस मिल रही है कि यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके ही आगे चलना है, कोई भी शॉर्टकट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो बी ओपन माइंडेड एंड आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। अगर आप जो भी हेल्प मांगेंगे वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और आपको हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर आप किसी पंडित को भी दिखाते हैं अपनी कुंडली, तो भी वो आपको करेक्ट गाइडेंस देगा। डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा या कोई ऐसा बड़े पोजीशन में जो है वो इंसान मिलेगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसकी चाबी देगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये दोनों जन जो है वो जाके हेल्प मांग रहे हैं, और जो ये हैं बड़े पोजीशन पे वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि जो भी आपने किया वो किया, अभी आपने फ्यूचर में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और जो शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करना है अपने सक्सेस के लिए, और वो जो चाबी देंगे आपको, आपने उसको करेक्ट दिशा में लेके जाना है, ठीक है। तो अगर आप शादी, हो सकता है कि कुछ लोग अगस्त के महीने में कुछ लोग शादी का सोच रहे हैं, तो अगस्त इज़ द करेक्ट मंथ, आप लोग शादी भी कर सकते हैं। और शादी बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाज से होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली बोलते हैं ना जिसको, होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते होगी। और जो भी
लीगल एडवाइस के लिए सोच रहे हैं तो अगस्त इज़ द करेक्ट मंथ टू गेट द लीगल एडवाइस फॉर देयर वर्क, या अगर वो पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है पार्टनर्स जो है वो काउंसलिंग करवा के जो है फिर से रीयूनियन हो जाए उनकी, और जो है वो रिकाउंसिल करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं. सो अगस्त इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर एरीज. लेट्स सी हाउ इज़ योर सितंबर मंथ गोइंग टू बी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपका बदलने वाला है. ठीक है, सितंबर मंथ यही बताता है, गो विद द फ्लो. आपकी जो किस्मत का पहिया है बहुत ही जल्दी बदलने वाला है. ये कार्ड जो है कार्मिक कार्ड है. ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जो है कार्मिक लेसन्स जो अपने पास्ट में लर्न कर लिए हैं. अगस्त का महीना भी मेजर आर्काना आपका बताता है, यानी कि मेजर लाइफ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है आपने बहुत ही ज़्यादा कुछ मेजर लेसन जो है वो सीखा है जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ एक ड्रास्टिक चेंज लेने वाली है. ठीक है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में पूरे फुल पॉजिटिविटी से जो है आगे बढ़ने वाले हैं. और सितंबर के महीने में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. इट इंडिकेट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम योर वे. कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे चैलेंजेस, कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में. आपकी किस्मत का पहिया जो है वो बदलने वाला है. आपने जो है उसे एक्सेप्ट करना है एंड गो विद द फ्लो. ठीक है, इफ्स एंड बट्स जो है वो आपने इसमें डालने नहीं हैं. कुछ चीज़ें जो होती है वो डेस्टिनी हमारे लिए डिसाइड करती है, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो डेस्टिनी पे छोड़ देनी है. एंड ख़ास करके मैं बता दूं कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज जो हैं ऐसे प्रकार के बंदे, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज, ये प्रकार के जो बंदे हैं वो आपको सितंबर महीने के जो है सितंबर मंथ में जो है वो मिल सकते हैं और आपको हो सकता है मदद कर सकते हैं. आपकी ज़िंदगी एरीज जो है वो आगे एक अच्छे बोलते हैं ना बेटरमेंट के लिए जो है आपको वो लेके जा सकते हैं. तो ये 4 राशियां जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं एक अच्छे पॉजिटिव आउटलुक को लेके, जो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है. आपने किसी भी प्रकार की जो है एंग्जाइटी अपने ऊपर नहीं आने देनी, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आने देना है. सिर्फ जो है वो किस्मत का पहिया जो है किस्मत पे छोड़ देना है. डेफिनेटली जो ये पहिया घूमेगा वो आपके लिए लकी टाइम ही लाएगा. आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही लकी है, ये दर्शाता है ये कार्ड. और डेस्टिनी जो है वो अब आपके साइड पे है. ठीक है, आपने बहुत सारा जो है बैड लक देख लिया अपनी लाइफ में. ठीक है, बहुत ज़्यादा अलूफ टाइम देख लिया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख लिया अपनी लाइफ में. अब जो किस्मत का पहिया घुमा है वो आपके लिए लक ही लक लाने वाला है. सो बी पेशेंट, और आपने जो है पेशेंस रखना है और आपने जो है किस्मत का पहिया किस्मत के ऊपर छोड़ देना है. और फिर देखिए कैसा आपके लिए पॉजिटिव जो है वो चेंज आता है. बिजनेस में भी ये बताता है कि देर विल बी फ्लो, अबंडेंस फ्लो जो है वो होगा. और करियर चेंज हो सकता है, न्यू बिज़नेस जो है आप सेटअप कर सकते हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो जिसकी वजह से आपका जॉब जो है बिज़नेस जो है वो बंद हो गया हो, तो किसी प्रकार का न्यू बिज़नेस सेटअप कर सकते हो. किसी प्रकार का न्यू आइडियाज़ जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं. एक कैश इनफ्लो जो है वो आपका अच्छा रहेगा. फाइनेंशियल मनी गेन आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सितंबर के महीने में आपको रास्ते जो है आपके जो ब्लॉक थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे. रिलेशनशिप में भी जो आपने कार्मिक लेसन्स लर्न करने थे, जो भी उतार चढ़ाव आपने लर्न करने थे वो आपने किया. एक नया जो साइकिल है वो आपका रिलेशनशिप में भी शुरू होगा. सो ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है. अगस्त का महीना, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है. अक्टूबर के महीने में चलते हैं तो ये कार्ड बताता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो बताता है, एस मतलब इक्का, इक्का मतलब न्यू बिगनिंग. ठीक है, तो ये न्यू बिगनिंग की तरफ दर्शाता है. ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत लंबे समय तक जो भी आप लोगों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में या रिलेशनशिप में जो भी किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट थी, प्रॉब्लम थी, वो अब सब क्लियर हो जाएगी. जो भी प्रकार का लोन था हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए आपके ऊपर. ठीक है,
ये एक न्यू शुरुआत दिखाता है विथ मल्टीपल आइडियाज़। यू विल बी फुल ऑफ आइडियाज़ एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि किसी प्रकार की चेंजेस या चैलेंजेस आ सकते हैं, बट लेकिन आप में वो उतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें और अपनी लाइफ जो है फुल पॉजिटिविटी से आगे बढ़ाएं। ठीक है, जो भी आप एफर्ट्स डालोगे उसका आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो ये बताता है कि छोटी मोटी कोई प्रकार की इंजरी जो है वो मुझे दिखाता है हेल्थ इश्यूज़ में। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की माइनर इंजरी हो सकती है, माइनर जो है सर्जरी हो सकती है किसी प्रकार की आपको, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। एक बहुत ही माइनर सी इंजरी लगती है मुझे। तो वो आपकी इस अक्टूबर के महीने में आ सकती है। अक्टूबर का महीना आपका ट्रैवलिंग का भी दिखाता है। हो सकता है आपको किसी बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए आप कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में ट्रैवल करें। ठीक है, ये कार्ड आपको बिज़नेस में प्रमोशन भी दिखाता है। अगर आप जॉब करते हैं एरीज तो आपको प्रमोशन दिखाता है, या आपको कोई, अगर आप बहुत लंबे समय तक न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रही है तो ये टाइम है आपका न्यू जॉब या चेंज ऑफ जॉब के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी को कर्ज़ा मत दीजिएगा अक्टूबर के महीने में, नहीं तो वो आपको कर्ज़ा जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अवॉइड गिविंग किसी भी लोगों को कर्ज़ा देना नहीं है आपने अक्टूबर के महीने में, नहीं तो वो आपको कर्ज़ा वापस नहीं मिलेगा, वो पैसे आपके सोचो गए। ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके, लेकिन वो इतने बहुत ही माइनर रहेंगे, इतना कुछ मेजर इश्यूज नहीं रहेंगे। अपनी जो भी है कम्युनिकेशन पे जो है वो ध्यान रखना है। जो भी बोलोगे सोच समझ के कम्युनिकेट करना, वेदर इट्स इन बिजनेस वेदर इट्स इन रिलेशनशिप। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा यानी कि ब्लंट नहीं होना, मुँह फट नहीं होना, थोड़ा प्यार से जो है वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नवंबर का महीना देखते हैं एरीज। बहुत ही अच्छा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपको जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, एक्सपेंशन के बारे में बात करता है, ये आपको काउंसलिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन की बात करता है। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे आप सेटिस्फाइड रहोगे, जो भी मुकाम पे रहोगे आप सेटिस्फाइड रहोगे। ठीक है, आप यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश ऑल योर गोल्स। ठीक है, आप ये टाइम तक नवंबर के महीने तक थोड़ा सा एक स्टेबल पोजीशन में वापस से आ जाओगे। ठीक है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो एरीज, एंड आपने वापस से जो है जो भी नेगेटिविटी थी आपकी आपने वापस से रीगेन की है अगस्त के महीने से चालू करके, एंड नवंबर के महीने में फिर से आप स्टेबल पोजीशन पे आ गए हो। जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो, जो भी चीज़ आप हाथ में लेते हो, आपने नवंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहना है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क पुट करना है, और आपने मेहनत करनी है, आपने अपना पूरा 100% जो है वो आपने देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे बिग चेंजेस आपकी लाइफ में नवंबर के महीने में आएंगे जो आपको पॉजिटिव आउटपुट, आप देख रहे हो, एक हाइक, एक पोजीशन देगा, एक इंक्रीमेंट देगा। हो सकता है जॉब में आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है बिज़नेस में आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए भी जाएं, एक्सपांशन की भी बात करें तो जो है आपको आपके हार्ड वर्क के लिए रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है नवंबर में। ठीक है, जितनी भी मेहनत आपने की है आपको आपके जो है हार्ड वर्क के लिए रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स जो है वो आपका नवंबर के महीने में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने हिम्मत नहीं आनी है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि भले ही एक इवेंट जो भी आपका हो, आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, अपने फुल डेडिकेशन से जो है आगे बढ़ना है। देखो, जो भी हार्ड वर्क आपने डाला है उसके बाद में आपको नवंबर के महीने में जाके उसका
रिटर्न्स मिलने वाला है, आपको उसका हार्डवर्क का जो है वो रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड्स मिलने वाले, आपकी लाइफ में जो है वो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। और इस इंस्पिरेशन को देख के, इस हार्ड वर्क को देख के बहुत सारे लोग जो है वो आपसे इंस्पायर होने वाले हैं कि बंदा टूटा नहीं और उसने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी और फिर से उसने अपना कमबैक किया है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर से बात करके अपना जो है पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक पॉजिटिविटी की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके बीच में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी आपने उसको दोनों को बैठ के आप सॉल्व करेंगे और अपना रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लास्ट मंथ देखते हैं दिसंबर का। गाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं रिवर्सल नहीं करती हूँ, ऑलरेडी कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और उसमें रिवर्सल भी करो तो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो मैं इसे स्ट्रेट ही पढ़ती हूँ। सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। सो जो भी आपके कार्ड भले ही गंदे आए हो, लेकिन आपका एंड रिज़ल्ट क्या है, आपका दिसंबर रिज़ल्ट क्या है, इट विल स्टार्ट भी अच्छे से हुआ था, एंड भी अच्छे से हुआ था। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। दिसंबर का जो महीना है वो सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। दो आपका फरवरी से लेके जुलाई तक के महीने थोड़े से डिस्टर्ब थे, लेकिन जो है दिसंबर के महीने में आपने फिर से अपने एफर्ट्स डाले और दिसंबर के महीने में आप वापस से रिवॉर्ड्स के लिए रेडी हैं, आप वापस से अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट्स के लिए रेडी हैं। दिस कॉल फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, विक्ट्री ऑफ वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, उसका आप सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये कार्ड आपका सक्सेस बताता है, विक्ट्री बताता है, अबंडेंस बताता है, जॉय बताता है। वापस से आपका टाइम आया है सोशलाइज करना, नेटवर्किंग करना, अपनी जान पहचान बढ़ाना और जो है अपनी सक्सेस को है वो आगे सेलिब्रेट करना। ठीक है, और आपके पास एक नहीं हज़ारों रीजंस होंगे दिसंबर में सेलिब्रेट करने के लिए। आप फिर से जो है अपना रीगेन करेंगे स्ट्रेंथ और फिर से वो पोजीशन में होंगे जहां आप अपना जो है मेहनत का फल लोगे और उसको सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, बिज़नेस में भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आप अपने प्रेजेंट बिजनेस को एक एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकते हो तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। या फिर आप न्यू जॉब जो है वो ले सकते हो, कोई बिजनेस डील क्रैक कर सकते हो। तो देयर विल बी डिफरेंट रीजंस, मेनी रीजंस टू सेलिब्रेट। हो सकता है दिसंबर के महीने में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, हो सकता है आप अपनी कोई सेलिब्रेशन सिलेक्ट करो, हो सकता है आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करो, हो सकता है प्रेगनेंसी हो। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैमिली में भी और रिलेशनशिप में भी, बिजनेस में भी, सब जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ होगी सेलिब्रेट करने के लिए। सो दिसंबर इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू एंड द ईयर इज़ गोइंग टू एंड विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। दो द कार्ड्स वर नॉट दैट ग्रेट फ्रॉम February to July, बट देन ये महीना आपको यही बताता है कि यू नीड टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस दिस द एंटायर मंथ। नेगेटिव पैटर्न से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के बुरी संगत में नहीं पड़ना है। अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अगर लोग आपको भड़काने वाले हैं तो आपको हेल्प करने वाले भी मिलेंगे, आपको गाइड करने भी मिलेंगे। और आपने किस्मत का पहिया किस्मत पे छोड़ देना है। आपने ज़्यादा इन्वॉल्व होके अपनी नेगेटिविटी को वो जो है एनहांस नहीं करना है। ठीक है, आपने जो है अपने आप को मेडिटेशन और हीलिंग ज़रूर करना है, प्रेयर्स करनी है, भगवान से कनेक्ट करना है, उनसे बस यही हिम्मत मांगनी है कि मेरा पूरा साल जो है वो अच्छा निकल जाए, पॉजिटिविटी से निकल जाए और मुझे फुल ब्लेसिंग्स मिले कि मैं ये पूरा साल अपनी खूब मेहनत करके आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, try being away from any kind of conflicts, disagreements, arguments with people. Instead try listening to others also. ठीक है, अपने गुस्से को शांत रखना है। किसी भी चीज़ पे अगर आपको ऐसा लगता है विड्रॉवल है तो एक मी टाइम, मी ब्रेक ले लीजिए और कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं तो उसको बुरी दिशा में ना लेके जाएं और उसका गुड यूज़ करके उसको सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, तो दिस वॉज द रीडिंग फ्रॉम जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 फॉर एरीज, जिनका भी बर्थडे मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में आता है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज, सो टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट बिहाइंड।
Hope you like my reading. Do share, subscribe and like my channel. Thank you so much.